हाँ जी वोट दीजिए, काम करेंगे, हमको बजट मिलेगा। क्या बजट नहीं मिलता होगा उनको? मिलता है ना, बजट मिलता है। अब वो कहाँ जाता है, क्या होता है जी, वो तो वही यहाँ का कोई समाधान नहीं है। ये इलेक्शन आते हैं जब तो सभी आ जाते हैं, बाकी कोई यहाँ पूछता नहीं है। हम तो जो कराएगा उसी को वोट देंगे ना, कोई करावे ना। हम तो पहले वोट से पहले इसको करा दो, जब हम देंगे वोट देंगे ना किसी को भी, हम चाहे हमें कूड़े में डालना पड़े। हमें मतलब नहीं है आप जीतो, कितने वोटों जीतते हो, आप चेयरमैन बनते हो, काउंसलर बनते हो, क्या बनते हो, हमारा काम करवा के दे। फिर जाके एमएलए से मिले तो उन्होंने रिसीविंग भी दे दी, ये रिसीविंग है। नमस्कार, मैं हूं आस्था तिवारी और दिल्ली में बहुत जल्द नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। इसी बीच आज मैं दुर्गा विहार में आई और यहाँ की जो हालत है वो देखने लायक भी नहीं है। अगर आप एक बार इस रोड पर नजर डालिए, किस तरीके से नाली का पानी यहाँ पे भर जाता है और लोगों को आने जाने में कितनी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस गंदे पानी की वजह से यहाँ पे कीड़े मकोड़े मच्छर भी होते हैं और जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ जाते हैं। और सबसे जो बुरी बात है, जो सबसे चुभने वाली चीज है, वो ये कि सामने ही जीता नंबरदार का ऑफिस है जो कि आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं। तो चलिए यहाँ के कुछ लोकल लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि किन किन परेशानी का उनको सामना करना पड़ता है और ऐसी क्या वजह रही कि इस रोड का और इस नालियों का कोई भी सुधार नहीं हो पाया। नमस्कार मैम, आपका नाम? मेरा नाम जी जसप्रीत कौर है। हाँ जी। मैं यहाँ पे काफी साल से रह रही हूँ और यही हालात हैं यहाँ के। कितने निगम पार्षद बन गए, कितने आके चले गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। क्यों नहीं है? आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हाँ जी वोट दीजिए, काम करेंगे, हमको बजट मिलेगा। क्या बजट नहीं मिलता होगा उनको? मिलता है ना, बजट मिलता है। अब वो कहाँ जाता है, क्या होता है जी, वो तो वही जान सकते आपका जो एमएलए है वो भी शायद आम आदमी पार्टी के ही हैं। हैं। हाँ बिल्कुल। उन्होंने कुछ कभी इस पे ध्यान देना नहीं चाहा मैम? क्या हम उनके यहाँ पे, हमारी तो चप्पलें भी टूट गई जा जाके, और फिर उनका ऑफिस यहाँ हो तब भी सोचें। इतनी दूर उन्होंने ऑफिस बनाया है कि ये दुकान वाले बेचारे गाड़ी में अपनी में ले जाके हम लोगों को, लेकिन वहाँ उनके पापा मिलते हैं, वो कभी आज तक मिले ही नहीं है वहाँ। गुलाब सिंह जी तो बस ये बोलते हैं जी हाँ आपका काम हो जाएगा जी, मिट्टी डलवा देंगे, रोड़ी डलवाएंगे, मंडे को करवा देंगे। पता नहीं कितने मंडे आके चले गए यहाँ तो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। गुलाब सिंह जी आते ही नहीं है। मैं यहाँ पे और भी लोकल लोगों से बात करना चाहूंगी। ठंड आ चुकी है, नवंबर का महीना चल रहा है, तो ये हालात हैं। अगर यही हम बारिश के टाइम पे नजर डालें तो शायद हम ठीक तरीके से यहाँ पर खड़े भी नहीं रह पाए और यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इतना ज्यादा परेशान हैं। चलिए इनसे जानते हैं। हाँ जी सर। मैडम यहाँ तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, और ये जो जितने विधायक और जो निगम पार्षद बने हुए हैं इनके पास हम कोई 15 बार जा चुके हैं, लेकिन यहाँ से पानी का कोई निकासी नहीं है। नहीं नहीं, यहाँ तो काम होता ही नहीं। यहाँ यहाँ इतना पानी में से लेडीज जाती हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हैं, कई बार तो बच्चे भी स्कूल के यहाँ गिर चुके हैं पानी के अंदर। फिर वापस उनको घर लेके जाओ, उनको तैयार करो, फिर स्कूल में छोड़ जाओ। लेकिन यहाँ का कोई समाधान नहीं है। ये इलेक्शन आते हैं जब तो सभी आ जाते हैं, बाकी कोई यहाँ पूछता नहीं है। सर, इतना ये नाली का पानी यहाँ पे भरा हुआ है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? ये तो मैडम, ये 4 साल से भरा हुआ है यहाँ तो। ये पूरा भरा रहता है यहाँ तो, बच्चे फिसल के गिरते हैं। हमारा मकान है पास में, सारा सीलन में आ जा रहा। तो कई बार सफेदी भी करा दी, कोई भी ना, सांप कीड़े का डर और रहता है। यहाँ निगम पार्षद मेहरा थे, उन्होंने कुछ नहीं करा। पूरे हम तो कह के गुलाब सिंह पे जाके थक गए, कोई आया ही नहीं यहाँ जी। हम तो जो कराएगा उसी को वोट देंगे ना, कोई करावे ना। हम तो पहले वोट से पहले इसको करा दो, जब हम देंगे वोट देंगे ना किसी को भी, हम चाहे हमें कूड़े में डालना पड़े। क्या कहना है आपका इस हालत के बारे तो में? हम तो यहीं पास में रहते हैं, हमारे बच्चे रोज गिरते रहते हैं, पूरा घर के अंदर पानी आता है अगर ज्यादा भर जाता है तो। और हमारे तो बच्चे भी बीमार पड़े हैं, ये स्कूल भी नहीं जा रहे हैं। हम तो कितने सालों से यहाँ झेल रहे हैं, पूरा पानी भर जाता है, घर के अंदर भी पानी जाता है। किन किन से आपने सुनवाई की उम्मीद करी थी? किस किस को जाके आपने बोला है? सब उनके ऑफिस भी कई बार चल गए, वो उनके दिखते ही नहीं है, कहेंगे आते फिर आते ही नहीं है वो। पार्टियां जो होती हैं बड़े बड़े वायदे तो करती हैं पर अपने वादों पे कभी खड़ी नहीं उतर पाती है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आप यहाँ पे दुर्गा विहार में देख सकते हैं। फेज 2 के अंदर ये जो हालत है, इसकी बहुत सारी परेशानियां जो इन लोगों को जिसका सामना करना पड़ता है। गंदगी भी होती है, बदबू भी आती है और बारिश के टाइम पे तो जो पानी है, जो आसपास के घर है, इनके अंदर भी भर जाता है। सर, ये जो पानी भरा हुआ है इस रोड पर, इसकी वजह से किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको? यहाँ पे सबसे बड़ी हमारी जो मुख्य समस्या है, हमारी ये गली। इस गली में आज से नहीं, पिछले कई सालों से पानी भरा हुआ है। ना तो यहाँ बच्चे खेल पाते ढंग से, घरों में मच्छर की समस्या सबसे बड़ी, डेंगू मलेरिया। इतनी डेंगू मलेरिया की बीमारी यहाँ फैल रही है, कोई नेता, कोई समाज सेवी, कोई सुनवाई नहीं। आम आदमी पार्टी के कितने लोग आए, हाथ जोड़ा, भाई देंगे, करवा देंगे, गुलाब को बुला देंगे। हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया, रोड जाम कर दी, पूरी रोड जाम करी, धरना प्रदर्शन किया। यूट्यूब वगैरह पे कई न्यूज़ चैनल वाले भी आए थे, उस टाइम वीडियो ही वायरल हुई थी। उसके बाद भी हमने यहाँ के जो रिसेंट का निगम पार्षद था दीपक मेहरा, उसके पास फ़ोन किया। मैं कहा या तो आप आ जाओ, इस समस्या का समाधान कर दो वरना रोड नहीं खुलेगी।
यूँ बोला मैं गुलाब को लेकर आऊंगा, जब खोल लूँ, जब करवाऊंगा, फलाना ठिकाना बोल के उसने कर दिया अपनी बात बंद, फोन कर लिया स्विच ऑफ। हमें मतलब नहीं है आप जीतो, कितने वोटों जीतते हो, आप चेयरमैन बनते हो, काउंसलर बनते हो, क्या बनते हो, हमारा काम करवा के दे दो जी। काम करवा दोगे, पूरी कॉलोनी साथ है, एकजुट खड़ी है और पूरा यूथ आपके साथ है जो ये काम करवाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। हमारे बीच एक शख्स यहाँ पे मौजूद है जिन्होंने हमें बताया कि इन्होंने एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन लगाई एमएलए को कि ये जो जगह है इसका कुछ सुधार हो सके, जो नालियों का पानी रोड पे भर जाता है इसका कोई समाधान निकल सके। पर इतनी सारी कोशिश करने के बाद भी आज यहाँ की हालत जस के तस है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या क्या प्रयास रहे एक जनता होने के नाते आपके, और क्यों आपकी सुनवाई नहीं की गई? प्रयास में मैम सारे प्रयास रहे। एमसीडी को भी डायरेक्ट लिखा गया, एक्शन को भी बोला गया, यहाँ के प्रेसिडेंट को भी बोला गया, एमएलए के घर पे भी गए हम लोग। उनके फादर ने बोला कि वो गुजरात में थे, फिर जाके एमएलए से मिले तो उन्होंने रिसीविंग भी दे दी। ये रिसीविंग है, ये हमने रिटर्न एप्लीकेशन ये एप्लीकेशन इन्होंने दिखाई है जो कि इन्होंने एमएलए को दी थी। एमएलए ने रिसीविंग भी करी है, उसको रिसीव करने के बाद अच्छा, ये वो एप्लीकेशन है, आप एक बार ध्यान से देखिए एप्लीकेशन है। और इतनी एप्लीकेशन देने के बाद भी हर बार उनके पिताजी ही मिलते हैं घर पे। उसके बाद गुलाब सिंह से 2 बार मिल चुके हैं। वो कह रहे करवा देंगे काम, बस करवा देंगे ऐसे बोल के। कितना समय हो गया सर इस बार? 16 मई से तो लगा लो 4-5 बार मिल चुके हैं उसके बाद जाके। अच्छा, 16 मई से 4-5 बार मिल चुके हैं आप उनसे, बट उसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकला। अपने कार्यकर्ता को भेजते हैं, वो मना कर देते हैं बस। अब क्या लगता है सर इसका क्या समाधान है, किससे उम्मीद है अब आपको? फिलहाल तो किसी से उम्मीद नहीं है इस बारे में। किसी से उम्मीद नहीं है आपके? तो फिर से अभी एमसीडी के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, क्या लग रहा है? नोटा करेंगे और क्या करेंगे बस। नोटा करोगे आप? ठीक है ठीक है। तो यहाँ की जो जनता है उन्होंने अपने स्तर पर जितना प्रयास वो कर सकते थे इस हालत को सुधार करने के लिए, उससे ज़्यादा वो प्रयास कर चुके हैं। एप्लीकेशन लगाने से लेकर, जगह जगह जाके लोगों से बात करने से लेकर, नेताओं से बात करने से लेकर सारी कोशिशें वो कर चुके हैं। उसके बावजूद भी यहाँ की हालत वही की वही है। इस नाली का जो पानी रोड पे भर जाता है इसकी वजह से सबको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये कि बीमारियां भी पनपती हैं क्योंकि मच्छर वगैरह हो जाते हैं और बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इनकी इस समस्या का समाधान कौन करता है, क्योंकि यहाँ की जो जनता है उसका पार्टियों से विश्वास ऊपर उठ चुका है। इस बार वो कह रहे हैं कि या तो कोई हमें पूर्ण रूप से ये कहे कि वो इसका समाधान करवाएंगे, वरना वो किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे और नोटा में अपना वोट दे देंगे।